नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। बरतानिया यूनिवर्सिटी से मिली कश्मीरी तालिब इल्म को स्कॉलरशिप। खेल कूद के बुनियादी ढांचे को वुसअत, गांदरबल में स्टेडियम की तामीर शुरू। अब रेशम सन्नत को फरोग देने का मंसूबा, जम्मू में जदीद फैक्ट्री कायम। वादी में सब्जियों की काश्तकारी के लिए हाईटेक पॉली हाउसेज मुतारिफ। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे की तजदीद और मरम्मत का काम शुरू। बरतानिया के कानूनी निज़ाम के बारे में जानकारी हासिल करने के मकसद के तहत एक कश्मीरी तालिब इल्म हसनैन मुस्तफ़ा खान ने हाल ही में लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कश्मीरी तालिब इल्म हसनैन मुस्तफ़ा खान ने लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी में कानून की आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की है। हसनैन कानून के तालिब इल्म हैं और उन्हें चिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया है। ये वज़ाइफ हर साल दुनिया भर के तुलबा के लिए आसानी से दस्तयाब होते हैं जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं। सर, ये एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। सर, आपको पता ही है कि एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस की बात करें बहुत ज़्यादा है, एयर ट्रैवल की बात करें बहुत ज़्यादा है, और लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे एक आम फैमिली जो है, एवरेज फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं अफोर्ड कर सकता है। मगर ख्वाब ये भी होता है कि हम भी देखें, बाहर की दुनिया देखें, बाहर की एक कम्युनिटी के साथ अपना एक रिश्ता जोड़े। तो यही रुकावट आती है हमारे नौजवानों को, यहाँ की फैमिलीज़ को, स्टूडेंट्स को, कि वो फाइनेंशियली ये नहीं कर पाते हैं वो हायर एजुकेशन बाहर की यूनिवर्सिटी में, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, अब्रॉड, ख़ास तौर पे यूके में। ख़ास तौर पे लॉ स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है यूके में एडमिशन करना, क्योंकि जो आपको पता होगा कि हमारा जो लॉ है वो यूके से ही आया। बहुत ज़्यादा हमें एक शौक होता है कि हम देखें वहाँ पे एक सिस्टम कैसे काम करता है। पूरी दुनिया के हजारों तुलबा इस स्कॉलरशिप को हासिल करने और इम्तिहान में हिस्सा लेने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन सिर्फ चंद एक खुशनसीब उम्मीदवार ही इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब होते हैं। हसनैन मुस्तफ़ा खान कहते हैं, मैंने 12वीं जमात की तालीम मुकम्मल करने के बाद कानून के लिए दाखिला लेने का इम्तिहान दिया था। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से मैंने ये 5 साला ग्रेजुएशन कोर्स मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा, हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी तालिबा थी जिसको 3 साल पहले ये स्कॉलरशिप मिली थी, तभी मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चल गया। मेरे कुछ सीनियर्स थे हमारे यूनिवर्सिटी में जिसको लगभग 3 साल पहले ये स्कॉलरशिप मिली थी। हमारी एक फ़ीमेल स्टूडेंट थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में। उस दिन मैंने ये पहली बार इस स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ा, तो फिर मैंने सर्च किया ऑनलाइन भी, इंटरनेट पे, कि ये क्या स्कॉलरशिप है। तो फिर मेरे को इस स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ पता चल गया कि ये स्कॉलरशिप है क्या और इससे क्या मेरे को फ़ायदा मिल सकता है, मैं अपनी सोसाइटी को क्या फ़ायदा दिला सकता हूँ अगर मेरे को ये स्कॉलरशिप मिलेगी या फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में मैंने देखा कि यहाँ पे एक 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। तो ये वर्क एक्सपीरियंस इंटर्नशिप भी हो सकती है, वॉलंटियर भी हो सकता है, या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था, तो अब मेरे को देखना था कि ये मैं 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस कैसे करूँगा। तो जब भी कोई वकेशन होती थी या सैटरडे संडेज होते थे, तो मैं इंटर्नशिप्स करता था, वॉलंटियर में करता था। इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए एक तकाजा ये है कि जो भी शख्स इसके लिए दरख्वास्त देना चाहता है, उस शख्स के पास 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए और ये कोई रजाकाराना काम, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम या कुल वक्ती मुलाजमत हो सकती है। हसनैन कहते हैं,
کہ لہٰذا جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا میں نے رضاکارانہ کام میں حصہ لینا شروع کیا اور ایک NGO میں اپنی انٹرنشپ کی، کیونکہ یہ اسکالرشپ حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ میرا یہی امید ہے کہ میں واپس آؤں گا اپنی سرزمین میں، یہاں کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ میرا بچپن سے یہی شوق رہا ہے، اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا، کیونکہ میرا شوق ہے چائلڈ رائٹس پہ، جوینائل رائٹس پہ، تو وہاں پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ وکالت کا ایک ایسا پیشہ ہے جہاں پہ آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، مگر جب یہ جوینائل ڈیلیکوینسی کی بات کریں گے، بچوں کے حقوق کی بات کریں گے یا ہیومن رائٹس کی بات ایز اے ہول کریں گے، ایک اتنا پیڈ جاب نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ایک گیپ جو یہاں پہ بنی ہے، ایک پراپر ریپریزنٹیشن نہیں مل رہی ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے عوام کو ان کورٹ آف لا میں نہیں مل رہی ہے پراپر ریپریزنٹیشن۔ میں کوشش کروں گا انہی ایسی بچوں کو جن کے ساتھ ایک قانونی ناانصافی ہوئی ہے، ان کو ریپریزنٹ کروں گا کورٹ میں، اور ایک اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کروں گا۔ کشمیری طالب علم حسنین مصطفیٰ خان کا کہنا ہے کہ جب انہیں اسکالرشپ حاصل ہونے کے لیے ای میل موصول ہوا تو انہیں یقین نہیں ہوا۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے چیوننگ سیکریٹریٹ فون کیا، اس کے بعد اپنے والدین اور دوستوں سے اسے شیئر کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر ایک کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے، لیکن ہر ایک کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ وسطی کشمیر میں شعبہ کھیل کود کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے تعمیراتی منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے، جس کے تحت واکورہ گاندربل میں ایک کھیل میدان کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ اسٹیڈیم 13.24 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ترقیاتی منظرنامے پر مبنی یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر میں کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے مقصد کے تحت وسطی ضلع گاندربل کے واکورہ علاقے میں ایک کھیل میدان کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اسٹیڈیم کی تعمیر 13.24 لاکھ روپے کی لاگت سے کی جا رہی ہے۔ اس کھیل میدان سے مقامی نوجوانوں کو معیاری کھیل سہولیات بہم ہوں گی۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدام قابل سراہنا ہے۔ جہاں تک اس پلے گراؤنڈ کا تعلق ہے، تقریباً 3 پنچایتوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ 2 پنچایت ہے واسکورہ بی، بلاک واکورہ میں آتی ہے پنچایت واسکورہ بی۔ اس میں تقریباً 3 ریونیو ولیجز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ گراؤنڈ واقعی میں بہت ہی اچھا گراؤنڈ ہے اور بہت ہی انیشیٹو سٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے، جو BTV فرسٹ میں انہوں نے لیا ہے، جو یہ لوکلز کی ڈیمانڈ تھی۔ کھیلوں سے محبت کرنے والی نوجوانوں کی توانائی کو صحیح سمت میں بدلنے کے لیے جموں کشمیر کے ضلع گاندربل کے گاؤں واکورہ میں ایک نئے کھیل کے میدان کی تعمیر زوروں پر جاری ہے۔ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل واکورہ کے چیئرمین غلام محمد ملک نے کہا کہ یہ کھیل میدان کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور ضلع کے نوجوانوں کو مجموعی کھیلوں میں اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو ظاہر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ میں نے اپنے بلاک کی پوری سروے کی ہے، کیونکہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے، گراؤنڈز کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے 7-8 گراؤنڈز کا معائنہ بھی کیا ہے، دیکھا ہے۔ جب سے یہاں UT مطلب بنی ہے، فنڈز بھی ریلیز ہو رہے ہیں۔ اس کھیل میدان کی تعمیر گزشتہ 1 برس سے کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق بہت جلد یہ کھیل میدان کھلاڑیوں کے نام وقف کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعمیری کام شدومت سے جاری ہے۔ کھیل میدان میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال اور دیگر کھیل کھیلے جا سکتے ہیں۔ تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے اس کو کھیلنے کے لائق بنا لیا تھا، لیکن ابھی اس میں تھوڑی بہت امپرومنٹ کی ضرورت تھی، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کام چل رہا ہے، اس میں بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ اور جہاں تک گراؤنڈ کا سوال ہے، اگر ہم دیکھیں تو آج کل گراؤنڈ تو ہر کسی کا کہنا ہے، چاہے ہم کھیلے یہاں پہ یا کوئی شام کو آ کے یہاں پہ تو 1000 آدمی ہم کو بیٹھتے ہی تھے، کیونکہ اس گراؤنڈ میں اچھی خاصی گھاس بھی آتی ہے۔ صحت کے لیے
सेहत नशोनुमा के लिए, इंसान की नशोनुमा के लिए खेल कूद का बहुत बड़ा ये उसमें ये रहता है, हाथ रहता है। गुज़श्ता कई बरसों से कश्मीरी नौजवान बशमूल लड़के और लड़कियां कौमी और बैनुल-अक़वामी खेल मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और उन्होंने भारत की नुमाइंदगी करने के अलावा कामयाबियां हासिल करके नई नई तारीखें भी रकम की है। ताहम बुनियादी सहूलियात की कमी और बेहतरीन बुनियादी ढांचा बशमूल खेल के मैदान न होने की वजह से नौजवानों को मुश्किलात का सामना है। अब हुकूमत ने खेल के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के साथ साथ नए खेल मैदान की तामीर करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अब रेशम सन्नत को फरोग देने के लिए हुकूमती सतह पर कई तरह के इकदामात उठाए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में जम्मू में सिल्क फ्लीचर्स और सिल्क विंग फैक्ट्री कायम की गई है, जिसके जरिए जम्मू व कश्मीर के हजारों गुंजे अब रेशम सन्नत से वाबस्ता कुंबे मुस्तफीद हो रहे हैं। बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में नए कायम किए गए सिल्क फ्लीचर्स और सिल्क वीविंग फैक्ट्री की जदीदकारी से गुंजे अब रेशम की पैदावार से जम्मू कश्मीर दोनों सूबों के 40,000 कुंबे मुस्तफीद होंगे। JKI सिल्क की जानिब से जदीद खतूत पर उस्तवार की गई सिल्क वीविंग फैक्ट्री से रोजगार के नए वसाइल पैदा होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर मौशी तरक्की की तरफ आहिस्ता आहिस्ता गामजन हो रहा है। लोग बेकार हो गए थे कि मतलब इतनी मेहनत करके, 1 महीना मेहनत करते हैं लोग, उसके बाद फिर उनको अच्छा रेट नहीं मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो फैक्ट्री लगाई गई ना, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। हमारे लोग भी अब काम करेंगे, लोगों को फ़ायदा भी होगा, शौक भी होगा लोगों को। हम ये चाहते हैं कि हमारे उधमपुर में भी लगाई जाए। बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में हाल ही में कायम किए गए सिल्क फ्लीचर्स और सिल्क वीविंग फैक्ट्री में अब तक 4.50 लाख मीटर रेशम का कपड़ा तैयार किया जा चुका है और इससे जम्मू सूबे के गुंचे अब रेशम की पैदावार से वाबिस्ता 20,000 कुंबे मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट वुलन मिल्स को तरक्की देने से जम्मू कश्मीर के भेड़ पालन से वाबिस्ता तबके जो कि 10,000 कुंबों पर मुश्तमिल है के लिए रोजगार के वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। छोटे छोटे अगर इंडस्ट्री लगेगी, जैसे कि खादी विलेज है, ऐसे अगर हमारा सेरिकल्चर भी छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ एक गांव में ही 5-10 लेडीज़ की कॉर्पोरेशन टाइप में अगर बनाए, कोऑपरेटिव टाइप में, तो बहुत अच्छा स्टेप होगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई इनिशिएटिव ले, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री तो लगाई है, छोटे छोटे फैक्ट्रीज भी लगाए ताकि गाँव की लेडीज़ मिलके सोसाइटी बना के वो इसको चलाए। हुकूमत की जानिब से वाज़ह हिदायत दी गई है कि JKI इंतजामिया को इसकी तमाम मसनूआत के लिए एक मौसर मार्केटिंग मंसूबा मुरतब करने के लिए फौरी नौयत के इक़दामात उठाए जाएं। इस सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर JKI ने GEM पोर्टल पर फर्नीचर और लकड़ी की दीगर मसनूआत अब लोड करने का अमल शुरू किया है और इसकी तकमील अनकरीब मुतवक्का है, जबकि रेशम और ऊनी मसनूआत भी जल्द ही पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। Jammu Silk Weaving Factory will be producing 5 lakh meters per annum. We have a composite culture, composite structure now in a sense, right from railing up to the end product, final product, basic last product, fabric, we will be producing in Jammu. That means we will be consuming maximum quantity of cocoon of Jammu province, which again will in turn will help the basic cocoon growers. जम्मू कश्मीर में कारखानादारी को बढ़ावा देने और रेशम साजी को फरोग देने से न सिर्फ रोजगार के नए वसाइल पैदा होंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई राह पर भी चल पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कश्मीर में सब्जियों की काश्तकारी और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए हाईटेक पॉली हाउसेज मुतारिफ कराए। इन हाईटेक पॉली हाउसेज को मरकजी स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मुतारिफ कराया गया है। वादी कश्मीर में बेमौसमी सब्जियों की काश्त अब मुमकिन हो गई है, क्योंकि ज़रई माहिरीन ने
हाईटेक पॉली हाउसेस को इजाद करके बेमौसमी सब्जियां काश्त कर डाली हैं। अब अगर सर्दियों की सब्जी गर्मी और मौसमी गर्मा की सब्जी सर्दियों में खाने को जी ललचाए तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अब सारा साल ही बेमौसमी सब्जियां आपको वाफिर मिकदार में मयस्सर होंगी। ये हाईटेक पॉली हाउसेस मरकजी स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मुतारिफ कराए गए हैं। इसमें बहुत फैसिलिटी है, ये पॉली हाउस बहुत अच्छा बनाया है। इसमें जो सब्ज़ी उगाता है वो बहुत अच्छा रहता है, वो ज़मींदारों के लिए बहुत अच्छा है। ये हाईटेक है, बहुत अच्छा हाईटेक है। इसमें जो वैरायटी फैसिलिटी है, इसमें जो वैरायटी बनाता है वो बिल्कुल अच्छा रहता है। ज़रई माहिरीन ने साल भर सब्जियों की काश्त करने के मकसद के तहत और वादी कश्मीर के मौसमी सूरत हाल को मलहूज़े नज़र रखकर ये हाईटेक पॉली हाउसेस मुतारिफ कराए हैं। हाईटेक ग्रीन हाउसेस में कश्मीरी साग, पालक, टमाटर, खीरे, शिमला मिर्च, सब्ज मिर्चों का कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है। इन सब्जियों की काश्त भी अनोखी है। पाइपलाइन के पानी से इस फसल की अफजाइश होती है। जमींदार भी इस तरीके काश्त से मुस्तफीद हो सकते हैं। जिस सब्जी में सपोजन 8 महीने लगते हैं, इसकी वजह से एग्रीकल्चर की वजह से इसमें 2-2.5 महीने में वो तैयार होता है। अभी यहाँ पे जो इन्होंने अभी और अचीवमेंट्स किया, यहाँ पे इन्होंने फॉगर बना दिया, वहाँ से यहाँ पे नए पॉली हाउसेस लगा दिए। अभी इनमें हर एक किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये फैसिलिटी इन लोगों ने इसीलिए रखी ताकि जो लोगों के काम काज में हमारा हाथ होता है वो जल्द अज जल्द कामयाब हो जाए। माहिरीन के मुताबिक बीमारी और कीड़ों से पाक इन ग्रीन हाउसेस को मुनासिब दर्जे हरारत पर रखने के लिए कूलिंग का मुनासिब बंदोबस्त भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से काश्त की जाने वाली सब्जियां बरामद की जाएं तो जम्मू कश्मीर के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। हमारे पास इस टाइम जदीद टेक्नोलॉजी की फोटो लाइट्स हैं जो इनको फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ करती हैं। रात में भी हम फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं इसमें। तो इस हिसाब से एक तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, नंबर 2 क्वालिटी इसमें इंक्रीज़ हो गई, नंबर 3 इसमें जो क्रॉप यूनिफॉर्मिटी है, नंबर 1 प्लांट अगर एक जगह होगा दूसरी जगह सेम साइज़ का प्लांट हमको मिलता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। वादी कश्मीर में ज़रई शोबे को फ़रोग देने के लिए इस तरह के जदीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों, काश्तकारों और जमींदारों की मुआशी हालत मजीद बेहतर हो सके। हाईटेक पॉली हाउसेस नौजवान नस्ल को सब्जियों की काश्तकारी करने की तरफ राग़िब करने में कलीदी रोल अदा करेगी। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे 144 को आरामदेह सफर और लोगों की माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए न सिर्फ इस पर मैगडम बिछाया जा रहा है बल्कि इसकी कुशादगी भी यकीनी बनाई जा रही है और शाहराह को 4 लेन बनाने के मंसूबे पर तामीरी काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी राबितों की बहाली, आरामदेह सफरी सहूलियात और तामीर व तरक्की के मिशन को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे 144 की तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम शुरू कर दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि खत्ते पीर पंचाल अपनी खूबसूरती के लिहाज से जम्मू कश्मीर में एक अलग ही मकाम रखता है और इस शाहरा को वुसअत देने से यहाँ शोबा सयाहत को भी फरोग मिलेगा। ये सरकार ने जनता का बहुत बड़ा मसला हल किया है। इस कोरोना के दौर में भी हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है चल रहा है। ठेकेदार बड़ी मेहनत से दिन रात काम कर रहे हैं और हमारे इधर बेरोज़गार लोगों को, मजदूर लोगों को काफ़ी रोज़गार मिला है सड़क की तमीर से। और मैं सरकार का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस रोड का काम जो है शुरू किया है और इसे जल्द अज जल्द जो है कंप्लीट किया जाए ताकि जनता को भरपूर फ़ायदा मिले इस रोड का। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे 144 को 4 लेन बनाने का मंसूबा हाथ में लिया गया है। माजी में फंड्स की अदम दस्तयाबी और दीगर कई वजूहात की बिना पर इस शाहरा का तामीरी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन अब फंड्स की वागुजारी से
इस शाहराह पर तामीरी काम शिद्दोमत से शुरू किया गया है। मकामी लोग हुकूमती इकदाम की काफी सराहना कर रहे हैं। हम इधर काम कर रहे हैं 4 लाइन पे और अच्छा रोजगार चल रहा है हमारा। इस लॉकडाउन की वजह से भी हमें रोजगार जो मिल रहा है, तो इस मिलने से इसका है कि गरीब लोगों को अपना दिन लगाने का टाइम मिला है हमें, तो अच्छा काम चल रहा है, तो काम कर रहे हैं हम सब लोग मिलके। तो ये रोड बनने से, इस बॉर्डर एरिया का रोड है, ये बनने से लोगों को और इसकी तरक्की मिलेगी सर। हुकाम का कहना है कि शाहराह की तजदीद व मरम्मत और बहाली के साथ साथ कुशादगी से इक्तिसादी तरक्की की नई राहें खुलेंगी, जबकि लोगों को आवाजाही के लिए मौसर और आरामदेह जमीनी राबिता फराहम होगा। इस शाहराह को कुशादा करने से जम्मू, पुंछ, राजौरी शाहराह पर होने वाले ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने में भी कामयाबी मिल सकती है। ये रोड जो है 40 साल पहले बना है, तो ये काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया था यहाँ पे ड्राइविंग के लिए। हालांकि आए दिन मैं भी देखता रहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हैवी व्हीकल्स के। तो लोगों की ये बहुत देर पहले डिमांड थी उन्होंने इस रोड के लिए कि इसका अपग्रेडेशन हो, चौड़ा रोड बने, इसलिए लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेके। चूँकि ज़मीनी नक्ल हमल का निज़ाम किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की का अहम सुतून और तरक्की के ज़राया, रफ्तार और वसाइल पर बराह रास्त असरअंदाज होता है, लिहाजा ज़मीनी राबितों को मुस्तहकम और पायदार बनाने से ही इक्तिसादी तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर बनाया जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।